आइए बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। देख सकते हैं बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। बुक का नाम है हमारे अतीत, देख सकते हैं। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए इसी का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो आइए हम लोग इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, फिर से याद करें, निम्नलिखित को जोड़े बनाएं, यानी कि आपको मिलान करना है यहाँ से जी, ठीक है। तो आइए देखिएगा, पहला पूछा गया विलियम जोन्स जो है वो क्या है, प्राचीन संस्कृति का सम्मान है। तो लिखिएगा प्राचीन संस्कृति का सम्मान में जोड़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकला क्या है, मैकाले, टॉमस मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रोत्साहन है। महात्मा गांधी क्या है, तो महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध हैं। और पाठशालाएं क्या है, गुरु चलाते हैं पाठशालाएं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा, निम्न को सही और गलत बताना है यहाँ पे जी, ठीक है। तो आइए का नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। जेम्स मिल जो है प्राच्यवादियों को घोर आलोचक जो थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए नोट करेंगे आप लोग। तो लिखिएगा यहाँ पे सही गलत बताना है। तो ये क्या, जेम्स मिल प्राच्यवादियों को घोर आलोचक थे, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। लिखिएगा नहीं, अंग्रेज जो गांधी जो थे वो क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर वो किए थे, विरुद्ध थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, विरुद्ध थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बिल्कुल ये क्या है, गलत बात है। तो गलत यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो नोट करेंगे ये गलत है। तो गलत पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आइए विचार करें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता है। तो नोट करेंगे आप लोग। विलियम जोन्स मानते थे कि भारत की सभ्यता का गौरवशाली अतीत रहा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर यह समझा कि भारत को समझने और शासन करने के लिए यहाँ के इतिहास, दर्शन, धर्म और कानून को अध्ययन आवश्यक है। इससे भारतीय समाज के मूल विचारों और मूल्यों को जाना जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले जो है ना, मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत का यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, यानी ज़रूरी है। तो लिखेंगे आप लोग, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का मानना था कि प्राचीनवादी ज्ञान त्रुटिपूर्ण और अंधविश्वासी हैं। वे भारतीय साहित्य को तुच्छ मानते थे और पश्चिमी विज्ञान तकनीक के विचारों को श्रेष्ठ मानते थे। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय शिक्षा दी जाए ताकि वे सभ्य और प्रगतिशील बन सके। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, क्यों जो है ना हस्तकला सिखाना चाहते थे। तो लिखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी का मानना था कि वह शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास होना चाहिए। वह चाहते थे कि बच्चे हाथ से काम करना सीखे और कोई उपयोग हस्तकला सीखे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और स्कूल छोड़ने पर आजीविका कमा सके। यानी स्कूल जब छोड़े तो वो अपना सही तरीक़ा से भरण पोषण कर सके, वो अपना आजीविका चला सके, ठीक है। इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों का गुलाम बना लिया है? क्यों सोचते थे? तो लिखेंगे आप लोग, गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता भर दी है। इससे भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता का श्रेष्ठ और अपनी संस्कृति का तुच्छ मानने लगे। यह शिक्षा उन्हें अपने समाज से काट देती है और वे अपनी भूमि पर अजनबी बन जाते हैं। तो इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, आइए करके देखें। तो चलिए देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, इसके बारे में बताना है। तो चलिए नोट करेंगे आप लोग। लिखिएगा, यह व्यक्तिगत गतिविधि है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से बात करके जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। यानी अपने घरों में बुजुर्गों को पता करें कि स्कूल में उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, या अपने दादा दादा या नाना नानी से पता करें कि आपने स्कूल में उस समय क्या क्या पढ़ा था। आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे वो सब चीज़ को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल का इतिहास पता लगाएं। यानी कि आप लोग का जो आसपास में जो स्कूल है उसका इतिहास कैसा था, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, यह भी एक गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आप अपने स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक या कर्मचारी से जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यानी कि पहले जो है स्कूल में क्या क्या होता था, कैसे उसका टाइम टेबल था, कितने बच्चे लोग पढ़ने आते थे इस स्कूल में, कैसा गेट था पहले के, कैसा छत था। इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपना चित्र के भी साथ बना सकते हैं स्कूल, और रिपोर्ट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका ये इतिहास का यानी हिस्ट्री का बुक है, बिहार बोर्ड का न्यू बुक, देख सकते हैं। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है पे जस्टेबल हेल्प, ठीक है। जैसे ही जस्टेबल हेल्प सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए मेनू बटन पे क्लिक कर देना, उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आंसर की का सेक्शन दिख जाएगा, आंसर की पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आंसर की पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना, हर चैप्टर वाइज हर क्लास का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करिएगा, दूसरा पेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करें और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया गया, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आइएगा, डाउनलोड पीडीएफ का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।